आईटी जो है ना, ये कहीं ना कहीं 2008-9 का साल के समय का आ गया है, मंदी के टाइम का। साथ में जो वर्तमान में आईटी पे जो व्यू है, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का व्यू नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट रखो फिर उसको प्रूफ करो, फलाना ठिकाना, कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ये आज का टाइम क्या है, प्रूफ ऑफ इम्पैक्ट का है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, इम्पैक्ट जरूरी है कि कॉन्सेप्ट जरूरी है? अब ये दो चीज़ है, एआई आ गया तो वो इम्पैक्ट दिखा रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ थ्योरी नहीं चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ एक्सपीरियंस चल रहा है, यहाँ स्किल चल रहा है। तो 2026 थ्योरी नहीं, स्किल, कॉन्सेप्ट नहीं, इम्पैक्ट, ये है आईटी का सही बात। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो 18/8/9 का जो पीई था मई में, आपको मैं यहाँ दिखलाने का कोशिश करूँगा। देखिए आईटी सेक्टर 2009 अप्रैल हो गया, तो देखिएगा 2001 1 मई हम 2008 को लेके आ गए। देखिए 1 मई 2008 को कितना था, 21 है ना, 20 जून में 20, फिर देन 19, 18, 16, 17 है ना, ये था। तो 2008 में आप ये देख रहे हैं है ना, 20, 18, 19 ये लेवल देख रहे हैं। और आज का क्या लेवल है, आप बोलिएगा क्या लेवल है आज? आज का लेवल मैं दिखलाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से पीई चेक करते हैं। जिनको नहीं पता है तो उनको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं जानकारी है तो फिर जानकारी लेनी चाहिए। कमेंट्स कर दीजिएगा, सर नहीं जानकारी है तो मैं बता दूंगा कि पीई कैसे चेक करते हैं। बाकी मैं वीडियो भी अपलोड कर रखा हूँ, तो ऐसे तो कमेंट्स आएगा तो आइडिया लग ही जाएगा ना कितने लोगों को नहीं पता है, तो फिर उस हिसाब से करूँगा। फिलहाल देखिए 4 मई से 26, 8 का दिखा दिया, अब 26 का दिखा रहे हैं। सर कोई भी डाटा अपने घर से नहीं दिखा रहा हूँ, कोई साइट का यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ जो गवर्नमेंट द्वारा है एनएससी उसी का यूज़ करता हूँ। देखिए 19, 18, 19, अब क्या आपको क्या मतलब और क्या चाहिए? 2008 का मई का आपका दिखा दिया, उस समय 20 था, 19-20, और 2026 में ये, तो मतलब हम 18 साल बाद वहीं आ गए। इतना पीई सस्ता हो गया, जो अर्न रेशियो बोलते हैं ना, इतना सस्ता हो गया। अब आप देख लो कि कैसे आप इसको समझोगे। तो पीई बहुत ही अच्छा हो गया है, प्राइस टू अर्न रेशियो, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। बहुत सस्ता हो गया है और आईटी के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। गोल्डमैन सैक्स का भी न्यूज़ आया है, गोल्डमैन सैक्स ने भी थोड़ा सा प्रकाश डाला है, तो उस बात को भी समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स एक बड़े ब्रोकर है, तो उनका बात को नहीं सुनिएगा, सुनना ना पड़ेगा। तो यहाँ ये क्या है, आईटी लिख देते हैं, आईटी 20 है ना, आईटी 20, ये देखिए आईटी 20 हो गया। 1 वीक का देख लेते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ने जो बोला है उस पर भी हम बात करेंगे। उस पर बोला है उन्होंने कि जो अभी एआई का एक जो रिदम चल रहा था ना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डर था और एफआईएस का जो आउटफ्लो था निफ्टी आईटी से, और उसके कारण आप देख रहे 30-35% गिर रखा है, कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा सा आदमी रुक रहा है। क्या? तो मतलब अब जो नया बायर है ना, वो अभी एआई में नहीं सोच रहा है, बोला कैसे चले जाए एआई में, कैसे चले जाए एआई, जो कंपनियां मल्टीपल गुना हो गई, तो अभी उसमें जाना सही है? तो कई बातें ये निकल के आ रही, तो एआई में थोड़ा थमता हुआ माहौल दिख रहा है। इसके बीच में विप्रो 15,000 करोड़ का, शायद ये अपने ज़िंदगी का लाइफ का मेगा बाईबैक का ऐलान किया है, जो कि 5 जून 2026 से होगा। तो इसका भी इम्पैक्ट आईटी पे आएगा, आईटी सेक्टर पे आएगा, क्योंकि विप्रो भी अच्छा पार्टिसिपेंट रखता है तीसरा चौथा में, तो इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। किस में? आईटी सेक्टर में। और वर्तमान में जो ओपन एआई चाहे एंथ्रोपिक का क्लाउड जो है, वो भारतीय आईटी कंपनी के जो बिजनेस को ख़त्म कर देने वाला जो डर था ना, वो थोड़ा सा हाँ कम हुआ है। और इसी में गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि मतलब जो एआई से कुछ हिस्सों में भले ही, मतलब एआई के कुछ हिस्सों से भले ही डिफ्लेशन का दिखे, चाहे खतरा है, चाहे खतरा क्या हो तो दिख ही रहा है, लेकिन इससे कंपनियां जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि कंपनियों को टीएएम मिल रहा है। अब टीएएम खुल रहा है, मिल रहा है, ये क्या है भाई? ये एक नई अपॉर्चुनिटी आईटी कंपनी के पास ट्रांसफर हो रही है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये एक नया। इसीलिए ना मैं आपको शुरू में बोला कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, हमको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। ये बात हम लोग के पिताजी बोलते थे। देखिए हमारे पिताजी कोई बहुत बड़े वक्ता या बहुत पैसे वाले नहीं हुए हैं, है ना, वो कंपनी में अपना जॉब किए हैं, गांव से शहर की तरफ अपना सफ़र किए हैं, और उसमें एक मजबूत
सक्सेस प्लेटफॉर्म हम लोग को दिए, कम से कम रहने खाने पीने का कोई दिक्कत कभी नहीं हुआ, है ना। अब बढ़िया से रिटायर्ड होके अपना जो भी उनका था कंपनी का वो सिस्टम था और चले गए। तो उनकी जो मतलब कंपनी में इन चीज़ों को बोला जाता था कि भाई हमको ना कहानी मत सुनाओ, काम करके दिखाओ। और इस हकीकत से कहीं ना कहीं आप भी वाकिफ या आप भी इसके साथ तालमेल खुद को बैठाते हुए देखते हैं। कहानी क्या होता है, फायदा होगा तो हम हर कहानी सुनने के लिए तैयार हैं, नहीं होगा तो हमको कॉन्सेप्ट मत समझाओ, मत पढ़ाओ, मत लिखाओ। आज के टाइम में डिग्रियां नहीं चलती है, स्किल चलता है। एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर चाय बनाने आता है तो चाय बेच के भी गुजारा कर लेता है। इसका ये मतलब नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब चाय बेचे, नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ना मैं ऐसा कभी बोल सकता हूँ। स्किल मांग रहा है, विदेशी कंपनियां भी आके स्किल मांग रही है कि कोई एआई में स्किल है, आप क्या कर सकते हो, एआई को कैसे हैंडल कर सकते हो, स्किल मांग रही है। नहीं सर, हम तो ग्रेजुएशन ना किए हैं। अच्छा, तो एआई क्या है? एआई है, क्या है एआई का मतलब? है एगो इंडिया है, इससे काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ही एक जो गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि यहाँ जो आईटी कंपनी, भारतीय आईटी कंपनी है, इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुल रहा है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसको आप सोचिए। और धीरे धीरे कंपनियां उस तरफ मूव कर रही है, चाहे एंथ्रोपिक हो, चाहे क्लाउड हो, इसके साथ जो भी कोलैबोरेशन हो रहा है। अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक क्या था ना, जो मैं आप लोगों को बताए थे, ASLM, जो नीदरलैंड की कंपनियां जो चिप बनाती है, उसके साथ चिप बनाने वाली मशीन बनाती है, तो उसे टाई अप हुआ, वो बताएगी। तो वो आके बताएगी, तो वो कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा रही है, वो आके स्किल करेगी कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे करो। तो स्किल जो होता है ना, वो हमेशा कॉन्सेप्ट को बीट कर देता है। तो यहाँ आईटी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है। जो अभी तक किए हैं वो खत्म, नया, वही पुराना का ढोइएगा, खत्म, नया, और कंपनियां शिफ्ट हो रही है। ठीक है, ये गोल्डमैन सैक्स ने बोला है और भारतीय कंपनी इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उसको भी संभालने के लिए, एआई को भी, मतलब जो उसका आर्किटेक्चर उसको भी संभालने, उसको लागू करने, गुड गवर्नेंस के लिए भी तो आईटी प्रोफेशनल की आवश्यकता। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, अरे यही लोग संभालेंगे एआई को, बाहर से कोई नहीं आएंगे, यही लोग संभालेंगे। एक चैप्टर खुल जाएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस यही जानते हैं। आप सोचते हैं कि एआई का आप कोर्स कर लीजिएगा, एक आम आदमी, ठीक है, करिए, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर आपने इम्पैक्ट आ गया, उसको आपने स्किल में मिला लिया, तब तो अच्छा है, नहीं तो पढ़ के कौन चीज़ होगा, है फिर वही पोथी पढ़त पढ़त जग मुआ पंडित भयानक हुए। समझ रहे ना, कि किस्मत तो हर कोई बाँच देगा, कर्म कौन बाँचेगा, समझे, भाग हर कोई बाँच देगा। मतलब कहावत है कि आपका जो कुंडली है, चाहे जो भी है, उसको हर कोई देख के बता देगा, नहीं ये लड़का बहुत अच्छा करेगा, चाहे लड़का बहुत अच्छा वो करेगा, सब करेगा, लेकिन कर्म कौन बाँचेगा? तो कर्म तो खुद करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है आईटी कंपनी के लिए। तो कर्म नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा, समझ गए ना। तो कर्म प्रधान देश है हम लोग का। तो वही चीज़ है कि यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं, इम्पैक्ट चाहिए। तो आईटी सेक्टर एक तो 2008 के 9 के लेवल में आ गए हैं। उसके बाद जो अभी रुपया का कमज़ोर हो रहा है और जो भी है, जो अभी चल रहा था, तो यहाँ आईटी से डॉलर आता है, आईटी से भारत में डॉलर आता है। तो इसको सरकार भी चाहेगी कि इसको स्ट्रॉन्ग करे जल्दी से जल्दी। तो ये भी आपको एक पॉजिटिव है। बाकी जो कंपनियां डिले कर रही थी, वहाँ भी थोड़ा गति आया है, पूरा नहीं आया है। देखिए भारत क्या बेचता है, भारत क्या देता है, स्किल लेबर। भारत क्या देता है, अच्छे, मतलब जो स्किल माइंड को भारत देता है और उसका वो पैसा लेता है, समझ रहे ना। तो यही चीज़ है, ये चीज़ को समझिए। एआई हो गया और 5-6 महीना, बस विश्वास मानिए, 6 महीना के बाद एआई आपके लिए मतलब जस्ट चाइनीज़ कुत्ता हो जाएगा, चाइनीज़ रोबोट हो जाएगा, वही हो जाएगा। उसको भी हैंडल हमारी ही कंपनियां करेगी, ये बात आप नोट कर लीजिए। क्योंकि दिमाग कहाँ से आएगा, दिमाग तो इंडिया के पास है। तो सर इंडिया के पास है तो फिर एंथ्रोपिक और ये जो मतलब जो बिग क्लाउड है, ये सब बाहर क्यों होते हैं? क्वेश्चन ये भी आएगा, जब सर दिमागे हैं अपने पास, भारत के पास, तो ओपन एआई, क्लाउड भारत से बाहर क्यों होते हैं? भाई उसको ना वहाँ पहचान लिया जाता है, समझ गए। उसको क्या होता है, वहाँ पहचान लिया गया। बोलते नहीं है, हीरे का जो परख है जोहरी ही करता है। अब यहाँ कोई जोहरी ही नहीं है तो कौन परखेगा? यहाँ तो फ्री बीज वाला सिस्टम है, सबको अपना चुनाव जीतना है ना, उसके बाद देश को संभालना है, वो भी सही है। कुछ निगेटिव आ जाएंगे तो वो भी दिक्कत है। बाकी एनवीडिया के नतीजे के बाद भी जो सेक्टर है वो थोड़ा सा रुका हुआ है। नतीजा बहुत अच्छा आया, तो नतीजा अच्छा आया तो सेक्टर को बूम होना चाहिए ना, तो बूम नहीं हुआ। तो ये बात जो है ना, बड़ा मतलब अजीब सा है।
आने वाला समय में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई नया खुलेगा, नया मतलब एक फील्ड खुल के आएगा। तो आप बोलिएगा सर आप क्या समझाना क्या चाहते हैं, क्या नया फील्ड खुल के आएगा? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी बात करते करते याद आ गया तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे पहले मोबाइल को रिचार्ज करने कहाँ जाते थे? तो सर हम लोग बूथ पे जाते, पहले तो जाते थे फ़ोन करने के लिए बूथ पे जाते थे, फिर मोबाइल आया, फिर आदमी सिम डलवाने लगा, बात कॉलिंग का भी आता था और इनकमिंग को भी पैसा देना पड़ता था, आउटगोइंग को भी पैसा देना पड़ता था। एक ही देश में एक राज्य से दूसरा राज्य में चला गया तो रोमिंग करता था, रोमिंग करता था। उस समय मैं बहुत दुखी होकर बोलता था यार ये कौन सा सिस्टम है कि झारखंड से बंगाल चले गए, चाहे बंगाल से बिहार चले गए, चाहे असम चले गए, दिल्ली चले गए, रोमिंग क्यों लग रहा है यार, हम तो एक ही देश में है। तो कम से कम एटलीस्ट ये सब चीज़ प्रेजेंट गवर्नमेंट ने खत्म किया तो ये सब ठीक है। लेकिन वो रिटेलर खुद को कन्वर्ट नहीं किए तो दुकान बंद हो गया होगा। लेकिन वो रिटेलर क्या किए, तुरंत वहाँ पर सिम बेचने लगे, चार्ज खत्म हुआ तो फिर वो धीरे से चार्जर बेचने लगे, फिर वो धीरे धीरे मोबाइल में कन्वर्ट हो गए और धीरे धीरे उनका मोबाइल शॉप हो गया, रिपेयरिंग शॉप हो गया, जहाँ चार्ज होता था वहाँ मोबाइल शॉप, रिपेयरिंग शॉप, ये सब हो गया। और जो नहीं किए वो बर्बाद हो गए। तो समय के साथ आपको चेंज होना है। उसी तरह मैं बता रहा हूँ कि यहाँ भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुल रहा है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुल रहा है। आप नहीं बदले ना, खत्म। फिलहाल हम लोग तो IT में है और इंडेक्स में है, तो इंडेक्स कभी खत्म नहीं होगा, इसका टेंशन मत लीजिए। जो स्टॉक नहीं चलेगा उसका वेटेज कम कर देगा, जो चलेगा उसको ले लेगा, तो ये चीज़ का बेनिफिट है। अब यहाँ आते हैं तो IT आज जाके एक पॉजिटिव संकेत तो दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संकेत नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी दिया है। तो आप बोलोगे क्या दिया है? आप यहाँ देखो, ये क्लोजिंग है, ये लो है और ये हाई है, ठीक है। तो आप बोलोगे चलो जी ठीक है, इस हाई को अभी तक क्रॉस नहीं किया है। अब यहाँ पर क्लोजिंग में देखिएगा, और हाई को ये नहीं क्रॉस किया, लो बनाया, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन लो को हायर लो बनाया, ठीक है। क्लोजिंग लो में दिया, चलो जी बढ़िया बात है। अब लो में दिया तो फिर अगला दिन देखते हैं तो इसने पिछला से हाई बनाया, तो बढ़िया है। लेकिन ये भी लो में लोअर लो बना दिया, धत तेरी यार, क्लोजिंग भी लो का दे दिया, कोई इशारा नहीं मिल रहा, नहीं मिला, नहीं मिला, इसीलिए हम बोले नहीं मिला, मिलता तो बोल देता। फिर 22 तारीख को फ्राइडे को ये भाई साहब अगेन लो बनाया, ये पिछले से भी लो बनाया और ये भी लो बनाया। लो भाई कर लो, अब तो लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया और क्लोजिंग भी लो में दिया। आज जाके देखिए, सुनिएगा वर्ड, आज जाके इसमें चेंजिंग आया है। क्या है? तो हाई तो नहीं बनाया, लोअर हाई बनाया, लेकिन लोअर लो नहीं बना के इसने लोअर हाई बनाया, साथ में क्लोजिंग जो है इसने अच्छा दिया है। अब ये दो पॉजिटिव आपको यहाँ कहीं नहीं दिखेगा, इसमें तीनों निगेटिव है, इसमें दो निगेटिव है, इसमें एक निगेटिव और एक निगेटिव, दो पॉजिटिव आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो यहाँ जो दो पॉजिटिव आपको दिख रहा है ये एक अच्छा मूवमेंट के लिए है और अच्छा ऊपर धकेलने के लिए तैयार है। 19 मई को 122 करोड़ 17,14,103 करोड़ का वैल्यू हुआ था और 62% का। अभी तक उतना अच्छा नहीं हुआ है एक हफ्ते 10 दिन में, और ना ही उस हाई को क्रॉस किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो समय है IT में एक अच्छा सा कमबैक लाने का प्रयत्न है, समझ गए? क्योंकि पैसा वगैरह सब लग चुका है, लोग आराम से इसमें देख लिए भाई जिनको, क्योंकि और कोई आकर्षण वाला इंडेक्स ही नहीं है ना। सब सोच रहा है कि यार सब आ गए हैं तकरीबन अपने लेवल में, तो आदमी मतलब वो सोच रहा है कि चलो कुछ नहीं तो ITA में लगा के छोड़ दो, और क्या, ये क्या है, कुछ नहीं तो ITA में लगा के छोड़ दो, अपना पड़ल रहेगा, बनिए जाएगा पैसा, है ना। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि अगर जिसको 5 महीना 6 महीना इन्वेस्ट करना है तो वो तो IT में करेगा ना इन्वेस्ट, क्योंकि उसको तो दिख रहा है सब चीज़ कि IT बढ़िया है, गिरा हुआ है, एकदम धरती धरा हुआ है, 2008 का लेवल आ गया, अब का इससे ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए, अब तो साक्षात प्रभु उतर के ही आएंगे तभी आप मानिएगा। तो ये देखिए, तो उम्मीद है कि ये कल चाहे फ्राइडे मतलब इस वीक ये 33 को क्रॉस करके एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा और ऊपर जाने का उम्मीद बना हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये उम्मीद कितना कारगर होता है। बाकी इसने सबका पास ये पोजीशन है तो बढ़िया है, और अगर आपको लगता है कि सर कोई ऐसा लेवल बता दीजिए जहां हम थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, अगर इसके नीचे गया तो 32 का आप एक मान के चलिए कि 32 से नीचे क्लोजिंग देता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करिए, अदरवाइज ये 33 के लिए अभी आप रहिए, क्योंकि 33 बोल रहे हैं, हाँ 33 को क्रॉस करने दीजिए, फिर एक अच्छा सा तेजी देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात जरूर बताऊंगा, ये टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है साहब, जरूर ज्वाइन करिए, साथ में स्विंग है और शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए, और IT जरूर आपको बेनिफिट दे रहा होगा। हाँ जिनका ऊपर में है वो तो माइनस में होंगे, बाकी मेरा भी जो है वो मैं तो आपको शेयर करते ही रहता हूँ। तो ये बात है, बढ़िया है, थोड़ा सा अच्छा सा अभी बढ़िया है, थोड़ा सा अच्छा सा प्लस हुआ है तो अच्छा लग रहा है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। लास्ट लॉट जो भी है होल्ड कर जाइएगा,
बाकी जो लॉट है उस पर प्रॉफिट बुक करते चलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।